हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ शुआरा व मुसन्निफ़ीन की अदबी खिदमात व सवानह निगारी। आप अगर अपना सलेबस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपके दो अनसीन पैसे जाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ शुआरा व मुसन्निफ़ीन की अदबी खिदमात से सवालात आते हैं और उनकी सवानह निगारी भी पूछी जाती है। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होगी। इसमें हम बहुत सारे शुआरा, मुसन्निफ़ीन, उदबा जिन्होंने अरबी में अपनी खिदमत अंजाम दी है और जिनसे सवालात बार बार आते हैं, सबको हमने जमा किया है। इसी तरह के आपके सवानह निगारी से मुतालिक आपके पैराग्राफ यानी अनसीन पैसेज भी आते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। क्लास थोड़ा लंबी होगी, आप लोग बने रहिएगा और अपने साथ एक नोटबुक रखिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिखते जाइएगा, ताकि इम्तिहान से एक दो दिन पहले आप उसका रिवीज़न करेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा अब और आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल बना है आप लोगों का। इससे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आपका जो भी ग्रुप हो बीएड डीएलएड में, आप उसमें शेयर कर दें, ताकि जो भी उर्दू लैंग्वेज लिए हों, इसी तरह उर्दू मीडियम से हों, उनको फ़ायदा हो सके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कुतुब शाही दौर। क्या देखेंगे? कुतुब शाही दौर। देखिए इसको हमें सीखना इंतहाई ज़रूरी है। कुतुब शाही दौर कब से शुरू होता है, इसको आप कहीं लिख लें। ये आपका 1495 से शुरू होता है 1690 तक। ठीक है। आपको पता है कि गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत का क़याम हुआ। कहाँ हुआ था? गोलकुंडा में। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके जीएस में भी आते हैं। आपका जो एसएसटी है उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो तेलंगाना टेट है उसके लिए। तो आपको मालूम है कि गोलकुंडा में इसकी हुकूमत कायम हुई थी। कब से कब तक चली इसकी हुकूमत? 1508 से 1686 तक। इसकी हुकूमत हैदराबाद में भी थी। आज आपका जो पड़ोसी मुल्क बन चुका है यानी आंध्र प्रदेश, वहाँ तक भी थी, और इसी के साथ महाराष्ट्र के कुछ ज़िला इसमें शामिल थे। ठीक है, ये तो आपके जीएस से मुतालिक है। इस दौर में बहुत से शुआरा व उदबा गुज़रे हैं। ठीक है, उनमें से हम कुछ का नाम देखते हैं। उसमें से एक महमूद का नाम आता है। किनका नाम आता है? महमूद का। तो आपके सवालात इस तरह बन सकते हैं कि ये महमूद यानी कहाँ के शायर हैं? तो ये किसके हैं? कुतुब शाही दौर के शायर हैं। ठीक है, ये जो है कुतुब शाही हुकूमत के इब्तदाई ज़माने के शायर हैं। इन्होंने गज़ल भी की है, गज़ल के साथ साथ मरसिया भी लिखा है, यानी जो किसी के वफ़ात पे कसीदा कहा जाता है, इसको मरसिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा नाम आता है फ़ेरोज़ का। किसका आता है? फ़ेरोज़ का। इनका असल नाम क्या था? कुतुबुद्दीन कादरी था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन कादरी।
कुतुबुद्दीन कादरी इनका जो है नाम था। ये बिदर आपको मालूम है, हैदराबाद में है। बिदर के मशहूर शायर में इनका शुमार होता है। और बाद में एक गोलकुंडा के बड़े असातिज़ा में इनका शुमार किया जाता है, बड़े असातिज़ा में। ठीक है। उसके बाद नाम आता है मुल्ला वजही का। किनका नाम आता है? मुल्ला वजही का नाम आता है। मुल्ला वजही 1562 में पैदा हुए, 1659 में इनकी वफ़ात हुई। ठीक है। इनका नाम था असदुल्ला। क्या नाम था? असदुल्ला। कहीं आप एक नोटबुक रखें, उसमें लिखते जाएं। ठीक है। इनके आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? खुरासान से आए थे। कहाँ से आए थे? खुरासान से। खुरासान से आए थे। कहाँ आके बस गए? दक्कन में। दक्कन आपको मालूम है, हैदराबाद का नाम है। इन्होंने मसनवी कही है। क्या की है? मसनवी। इनकी मसनवी का नाम क्या है? नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लिख के रख लें। कुतुबे मुश्तरी। मुश्तरी मतलब जो कोई चीज़ खरीदने वाला होता है। ठीक है। और उसकी नसरी तसनीफ़, यानी नसरी तसनीफ़ इसकी क्या एक है? एक है सबरस। कुतुबे मुश्तरी किससे मुतालिक है? मुल्ला वजही से। और इसकी नसरी तसनीफ़ का क्या नाम है? कुतुबे मुश्तरी का सब रस। ठीक है। आगे चलिए। कुछ लोगों का और नाम आता है। एक क्या आता है? कुली कुतुब शाह। क्या नाम आता है? कुली कुतुब शाह। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दाखिल है। आप अगर 6 से 10 तक की किताब उर्दू की उठाएंगे तो उसमें ज़रूर एक चैप्टर आता है। ठीक है। कुली कुतुब शाह। ठीक है। कुली कुतुब शाह का दौर 1565 में पैदा हुए, 1611 में इनकी वफ़ात हुई। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। पहले यानी फर्स्ट साहिब दीवान शायर। इनका एक दीवान सबसे पहले इन्होंने लिखा था। दीवान किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे अशार होते हैं, बहुत सारे शेर का मजमुआ, जो कि दीवान कहलाता है। ठीक है। साहिब दीवान कहलाते हैं सबसे पहले। ठीक है। इन्हीं को, कुली कुतुब शाह को एक चीज़ और माना जाता है। क्या माना जाता है? हैदराबाद का बानी, यानी हैदराबाद के फाउंडर के तौर पे किसको माना जाता है? कुली कुतुब शाह को। हैदराबाद के बानी के तौर पे माना जाता है। ठीक है। उनके उर्दू में कुल्लियात हैं। क्या हैं? कुल्लियात। कुल्लियात उर्दू में हैं, जो 50,000 से ज़्यादा अशार पे उनके कुल्लियात मुश्तमिल हैं। ठीक है। उसके बाद नाम आता है अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसका नाम आता है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। अब्दुल्ला कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के क्या है? नवासे हैं। उनके नवासे हैं। इन्होंने फ़नून लतीफ़ा और शेर व अदब में
अपना कमाल दिखाया है। किसने? लतीफ़ा, यानी इनके जो छोटे छोटे उन्होंने लतीफ़े लिखे हैं, और शेर व अदब भी इन्होंने, उसमें भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है उर्दू ज़ुबान में। ठीक है, फ़नून लतीफ़ा में, लतीफ़ा मतलब छोटे छोटे किस्से जिसको सुन करके आदमी हंसता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ और शुआरा अदबा मुसन्निफ़ीन हैं, उनके बारे में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शेख सादी, शेख सादी का नाम आप सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा। शेख सादी, इनका असल नाम क्या था? शरफुद्दीन, शरफुद्दीन नाम था। लक़ब क्या है? मुस्लिहुद्दीन, यानी दीन की इस्लाह करने वाले, इनको लक़ब मिला था। ठीक है, तखल्लुस, तखल्लुस आपको पता है कि जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, शेख सादी। साले विलादत कहीं कहीं लिखी जाती है 1210, कहीं कहीं 1184। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ईरान में पैदा हुए। इंतकाल कब हुआ? 1291 में। बहुत लंबी ज़िंदगी इन्होंने पाई थी। ठीक है, अगर 1184, क्योंकि अक्सर लोग 1184 ही मानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 60 साल तक इन्होंने क्या किया? सफ़र किया। सफ़र करने के बाद 2 किताबें अपने तजर्बे की बुनियाद पर लिखी, एक गुलिस्ता, एक बोस्ता। ठीक है, उस्ताद इनके क्या हैं? अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी। और देखते हैं आपकी विलादत 1210, बाज़ लोग कितना कहते हैं? 1184 में। शेख सादी का बचपन बहुत ही मुफलिसी गुर्बत में बीता। तालीम के लिए खैराबाद तशरीफ़ लाए। देखिए ये सब चीज़ नोट करने की, जैसे खैराबाद तशरीफ़ लाए, मदरसे निज़ामिया में दाखिला लिया, वो शाम, मिस्र, इराक़ गए और एक सूफ़ियों के गिरोह में शामिल हो गए। सूफ़ी लोग जो बिल्कुल जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से रहता है, दुनिया के बारे में वो कम सोचते हैं। ठीक है, एशिया के ममालिक की भी सैर की। आप बहुत बड़े मुअल्लिम माने जाते हैं। आपकी किताबें जो मैंने बताया था, गुलिस्ता और बोस्ता, बहुत मशहूर हैं। उनका एक हिस्सा बनी आदम बहुत मशहूर है। आपने उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा कई ज़ुबानों पर महारत हासिल की। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। वालिद के इंतकाल के बाद शिराज़ के उलमा से तहसील उलूम किया और शिराज़ से चलकर बगदाद आए। शेख सादी ने ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और कभी शिकवा नहीं किया। ठीक है, इनके बारे में एक छोटा सा, इनकी हैसियत कहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सलेबस आपका लंबा है, बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। बस आप सरसरी निगाह इस पर रखें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट में लिखते जाएं। सर सैयद अहमद ख़ां, सर सैयद अहमद का ख़ां सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद क्या है? तखल्लुस है। कब पैदा हुए? 1817 में, 17 अक्टूबर 1817 में। पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में। वफ़ात कब हुई? 1898 में हुई, 27 मार्च 1898। कहाँ वफ़ात हुई? अलीगढ़ में, जो कि यूपी में है। हिंदुस्तानी मुसलमान नज़रिए अमलियत के हामिल, मुस्लिह और फ़लसफ़ी थे। एक नबील घराने में पैदा हुए। सर सैयद ने कुरान और साइंस की तालीम दरबार में हासिल की। मुग़ल दरबार के साथ ताल्लुक़ था, यानी मुग़लवी हुकूमत में इनकी पैदाइश हुई, उनसे उनका ताल्लुक़ बना रहा। आपकी तरबियत में वालिदा का बड़ा हाथ था, जो एक नेक दिल और रहम दिल खातून थी। 1838 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और बाद में 1867 यानी 67 में आपको जज मुकर्रर किया गया। उसके बाद असबाब बगावत हिंद पर एक रिसाला लिखा। ठीक है, असबाब बगावत हिंद, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे कुछ इनके बारे में और देख लेते हैं।
1859 यानी 59 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर में, ठीक है, विक्टोरिया स्कूल, और 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमान, और उसके बाद 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि जनूबी एशिया में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कायम व दायम है, ठीक है। 1888 में आपको सर का खिताब दिया गया, अंग्रेज़ों ने दिया था। 1889 में इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी ने आपको LL.D की एजाज़ी डिग्री दी, ठीक है। तसानीफ़ इनकी क्या है, एक नमीका नाम की है, तारीख़ ज़िला बिजनौर, ये इम्पोर्टेंट है, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, तहज़ीबुल अखलाक, मकालात, मकालात सर सैयद, आसारुस सनादीद, क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू में बागो बहार के नाम से तर्जमा किया, ठीक है। आगे चलते हैं। इस्माइल मेरठी, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। शेख मोहम्मद इस्माइल, तखल्लुस इस्माइल, साल विलादत कितना है, 1844, साल वफ़ात कितना है, 1917। कहाँ, मेरठ, जो कि यूपी में है, ठीक है। एक किसके शागिर्द थे, गालिब के, यानी चाचा गालिब के शागिर्द हैं, ठीक है। इस्माइल मेरठी का शुमार जदीद उर्दू अदब के अहम तरीन शुअरा में होता है। आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद सरे रिश्ता तालीम में मुलाजमत इख्तियार की, ठीक है, यानी उस्ताद बन गए। आपने कलक़ मेरठी के कलाम से ख़ुद को मुतासिर किया। आपने गज़ल के अलावा कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, नज़्में सभी कुछ कहा जो उनके कुल्लियात में शामिल है, ठीक है। गुलिस्ता, बोस्ता और शाहनामा वग़ैरह फ़ारसी कुतुब दरसिया ख़त्म करने के बाद, ठीक है, नॉर्मल स्कूल में दाखिल हुए। सहारनपुर के ज़िला स्कूल में मुदर्रिस फ़ारसी रहे और कुछ अरसा बाद तरक्की करके फ़ारसी के हेड मौलवी मुकर्रर हुए और बाद में ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी। उनकी आला काबिलियत और आदमी खिदमात के सिले में खान साहब का खिताब पूछा जा सकता है कि खान साहब का खिताब किसे दिया गया, तो किसको दिया गया, इस्माइल मेरठी को। उनकी मशहूर नज़्में जो कि अक्सर सलेबस में दाखिल हैं, इसमें से एक बरसात है, चिड़िया के बच्चे हैं, दिल की फरियाद है, रात है, सुबह की आमद है, गर्मी का मौसम है, हमारी गाय है, हवा और सूरज का मुकाबला, ठीक है। आगे कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतैन कुर्रतुल ऐन, कुर्रतुल ऐन यानी आँखों की ठंडक, ठीक है। हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर, असल नाम क्या है, कुर्रतुल ऐन, तखल्लुस क्या है, हैदर है। 1927 में पैदा हुई, ठीक है। मकाम कहाँ, अलीगढ़ में। साल वफ़ात कहाँ, 2007। अभी यह न्यू दौर की शायरा मानी जाती थी, ठीक है। 2007 में इंतकाल हुआ है। नोएडा, यानी ये दिल्ली के करीब नोएडा है, वहाँ इनकी वफ़ात हुई थी। इनके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। वालिद सज्जाद हैदर, ठीक है, एलरोम, मशहूर इंशाइया निगार थे। वालिदा क्या है, नज़र सज्जाद, मशहूर नावल निगार थी। यानी इनके पेरेंट्स यानी वालिदैन भी जो है उर्दू के शायर थे, तो इनको बचपन ही से वो चीज़ें मिल गई, ठीक है, विरासत में। कुर्रतुल ऐन हैदर को अफसाना निगार, नावल निगारों में अच्छा मकाम हासिल है। उन्होंने अपने अफसानों में हैत का कामयाब तजर्बे किए हैं। उनकी तर्ज़ तहरीर दिलकश है। उन्हें उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी यानी अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर एकसा कुदरत हासिल थी, जिसकी झलक उनकी तहरीरों में देखने को मिलती है। उनके अफसानों के मजमूए किसके हैं, सितारों से आगे, अफसानों के मजमूए का नाम है, शीशे का घर, ठीक है, और पतझड़ की आवाज़ शाये हुए हैं।
1889 में उनको ज्ञानपीठ इनाम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, उसके अलावा साहित्य अकादमी, ठीक है, अवार्ड और पद्मश्री एजाज़ बराए अदब व तालीम से नवाजा गया। इनकी तसानीफ में क्या है? आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, इस पे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। पूछा जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड किस पे मिला था? मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, कारे जहाँ दराज है, ठीक है, रोशनी की रफ्तार, सफ़ीने गमदिल, दिलबर, पतझड़ की आवाज़, इस पर क्या मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। गर्दिशे, रंगे चमन, चाय के बाग, अगले जन्म में है बेटा ना कजू, ठीक है। इतने सारे हैं। अब आगे हम देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। पहले तालीमी मिनिस्टर माने जाते हैं, यानी एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, वज़ीर तालीमात माने जाते हैं। असल नाम मुहियुद्दीन तखल्लुस आज़ाद। कब पैदा हुए? 1888 में मक्का में पैदा हुए थे, ठीक है। वह वफ़ात कब हुई? 1858 में। कब? दिल्ली में, ठीक है। असल नाम मुहियुद्दीन था। अबुल कलाम आज़ाद मुमताज़ मुजाहिदे आज़ादी यानी फ्रीडम फाइटर थे और जय्यद आलिम दीन, बेबाक सहाफ़ी, आला पाए के इंशा परदास थे। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम और कौमी रहनुमा थे। वालिद का सिलसिला नसब शेख जमालुद्दीन अफ़गानी से मिलता है, जो अकबर आज़म के अहद में हिंदुस्तान आए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल, पूछा जाता अल हिलाल कौन निकालते थे, 1912 में जारी किया। अंग्रेज़ी हुकूमत की पाबंदी पर अल हिलाल की जगह अल बलाग जारी किया। उनके इल्मी और अदबी कारनामों में खुतबात आज़ाद, मकालात आज़ाद, तर्जमानुल कुरान, इन्होंने कुरान करीम की तफसीर भी की है, के अलावा गुबार खातिर को ख़ास, गुबार खातिर इनके ख़त के मजमूए हैं जब इनको जेल में डाल दिया गया था, ख़ास अहमियत के हासिल है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर के ओहदे के साथ साथ पार्टी के कौमी सदर भी कई मरतबा मुंतखब हुए, ठीक है। अब हम अमीर खुसरू के बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरू, ठीक है, यमीनुद्दौला असल नाम था। अमीर खुसरू व दहलवी इनका उर्फ था। कब पैदा हुए? 1253 में, ठीक है। मकाम जो है पटियाला ज़िला ईटा में। साल वफ़ात कब हुई? 1324 में। मकाम वफ़ात कहाँ? दिल्ली में। उस्ताद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, उनके ये शागिर्द थे। कौन? अमीर खुसरू, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में और क्या सीखते हैं। अबुल हसन लक़ब, वालिद अमीर सैफुद्दीन लाचीन कौम के एक तुर्क सरदार थे। 8 साल की उम्र में यतीम हुए। खिलजी बादशाहों का ज़माना देखा। अमीर खुसरू महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े चहेते मुरीद थे। खुसरू ने हर सिन्फ कौन कौन? शेर, मसनवी, कसीदा, गज़ल और उर्दू दोहे, पहेलियाँ, गीत वगैरह में तबा आजमाई की। इनकी तसानीफ में तुहफ़तुस्सिग़र, ठीक है, वस्तालिहात, गुर्रतुल कमाल, बक़िया नक़िया, क़िस्से चार दरवेश, निहायतुल कमाल, हश्त बहिश्त, क़िरानुस्सादैन, मतलउल अनवार, शीरीन खुसरू, आईने सिकंदरी वग़ैरह, ठीक है। आगे चलते हैं। मीर तक़ी मीर, आपने नाम सुना होगा। असल नाम क्या था? मीर तक़ी। मीर क्या है? तखल्लुस, जो कि शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। साल विलादत 1722 में।
मकाम कहाँ, आगरा में। वफ़ात कब, 1810 में। इंतकाल कहाँ हुआ, लखनऊ में। इनके उस्ताद क्या है, खान आरजू मीर जाफ़र सआदत अली खान। वालिद का नाम भी मीर तकी था। 10 बरस की उम्र में वालिद का इंतकाल होने के बाद सौतेले भाइयों ने जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है। तंगदस्ती व मुफलिसी से परेशान होकर सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू के पास पहुँचे और सख्त कलामी की वजह से मीर ने यहाँ ज़्यादा दिनों तक क़याम न किया। शायरी का शौक़ बचपन ही से था। मीर ने मीर जाफ़र सआदत अली ख़ान से बाकायदा तालीम हासिल की। दिल्ली के हालात ख़राब होने से लखनऊ चले गए और आसिफ़ुद्दौला के यहाँ रहे और वहीं ज़िंदगी गुजारी। बाज़ लोग उनको खुदाए सखुन मानते हैं। उन्होंने ग़ज़लें, ठीक है, नज़्में, रुबाइयात, मरसिये और मिरियात, क़सीदे और मुखम्मसात इश्क, क़िताआत और मसनवियाँ वग़ैरह लिखीं। आगे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। गालिब क्या है, उनका तखल्लुस है। 1796 यानी 96 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, आकराबाद यानी आगरा, आगरा में पैदा हुए। साल वफ़ात 1869। कहाँ, दिल्ली में। इनके वस्ताद शेख मुअज़्ज़म। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां नाम, उर्फ़ियत मिर्ज़ा, नविश्ता ख़िताब नजमुद्दौला, ठीक है, दबीरुल मुल्क, बहादुर निज़ाम जंग और शुरू में तखल्लुस सादी और फिर गालिब इख्तियार किया। वालिद के इंतकाल के बाद इब्तदाई तालीम आगरा के नामवर मुअल्लिम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की और उर्दू और फ़ारसी में शायरी की, जिससे आपका कलाम ग़म इश्क, आलाम रोज़गार, आप बीती और जग बीती का आईनेदार है। मिर्ज़ा गालिब ने फ़लसफ़े ग़म को शायरी में पेश किया, जिसको हम नशाते ग़म कहें तो गलत ना होगा। उन्होंने ग़ज़लों में आला ख़यालात बड़ी खूबी से बयान किए हैं। ख़ुतूत नवेसी में आपको आला मकाम हासिल है, जिसमें मिर्ज़ा तफ्ता के नाम, ठीक है, मीर मेहदी के नाम मशहूर हैं। आप मिर्ज़ा गालिब के जो ख़ुतूत हैं उसको आप देखेंगे तो 1857 का जो गदर है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। गालिब को अल्लाह ने खुदादार सलाहियत से नवाजा था। गालिब स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी उनको जो शेर कहने के जो हुनर उनको अल्लाह के तरफ से अता किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नाम क्या है, मोहम्मद हुसैन, तखल्लुस आज़ाद। कब पैदा हुए, 1830 में दिल्ली में। 1915 में क्या उनकी वफ़ात हो गई, दिल्ली में हुई। इनके उस्ताद कौन है, ज़ौक़। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के मशहूर और साहिब तर्ज नस्र निगार थे। अंग्रेज़ों ने वालिद को फांसी चढ़ा दिया। उसके बाद अपना सारा ख़ानदान छोड़कर बरसों मारे फिरे। 1867 में लाहौर में महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। मौलाना हाली और दीगर लोगों ने उर्दू ज़ुबान में नई तरह की नज़्म और नस्र की बुनियाद डाली। अंग्रेज़ी किताबों की तर्ज पर किताबें लिखी जाने लगीं। ठीक है, इसमें इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। उनकी आज़ाद की नेरंग ख़याल 1880 में बहुत अहम है। आज़ाद की नेरंग ख़याल नाम है किताब का, ठीक है। और 1881 में आब हयात नाम की किताब लिखी। आब हयात, ठीक है, यानी ज़िंदगी का पानी। आपकी किताबों में आब हयात और दरबार अकबरी, नेरंग ख़याल वग़ैरह मशहूर हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली को देख लेते हैं। नाम क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, तखल्लुस 1837 में पैदा हुए। मकाम पानीपत, वफ़ात 1914 में, मकाम वफ़ात पानीपत, ठीक है।
उस्ताद कौन है? सैयद जाफ़र अली मौलवी इब्राहिम हुसैन अंसारी। वालिद का नाम ख्वाजा, ठीक है, इज़्द बख्श था। 9 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद बड़े भाई बहन की मदद से हाफिज़ कुरान हुए। अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या थे? हाफिज़ कुरान थे। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। फ़ारसी के उस्ताद सैयद जाफ़र अली, अरबी के उस्ताद मौलवी इब्राहिम हुसैन अंसारी थे। शादी के बाद दिल्ली जाकर कुतुबीनी की और कलेक्टर हसार में मुलाजिम हो गए। हाली पर सर सैयद की ज़बरदस्त शख्सियत का बहुत असर हुआ, ठीक है। शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली को पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, बुक डिपो लाहौर में जगह मिल गई। उन्होंने बहुत सी नज़में बच्चों बड़ों के लिए लिखी, मसलन जवां मर्दी का काम, हुब्बे वतन, यानी बरखा, रुत यानी मौसम, और रहम इंसाफ वगैरह, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। मोहम्मद इकबाल नाम, तखल्लुस क्या है? इकबाल। कब पैदा हुए? 1877 में। मकाम सियालकोट। साल वफ़ात 1938। मकाम वफ़ात यानी लाहौर में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। उस्ताद क्या है? दाग दहलवी। सर मोहम्मद इकबाल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शायरों में किया जाता है। वो कायनात अदब में एक शायर, फ़लसफ़ी और दानिश्वर की हैसियत से दाखिल हुए और उर्दू शायरी के उफ़ुक़ में यानी आसमान में छा गए। उन्होंने शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर बुनियादी तौर से वो नज़्म के शायर थे। अल्लामा इकबाल का मुताला और मुशाहदा बहुत वसी था। उनकी मशरिक़ी और मग़रिबी दोनों उलूम व फ़नून की बरकतें हासिल थी। यानी तेज़ रफ्तार ज़माने पर उनकी गहरी नज़र थी। जब उन्होंने शायरी का आगाज़ किया तो वो ज़माना सख्त बेचैनी का था। उन्होंने अपनी पहली नज़्म हिमालय 90 के एक मुशायरे में सुनाई, जो बेहद मकबूल हुई, ठीक है। 1905 में इकबाल तालीम के गरज से यूरोप गए और इर्द गिर्द के हालात का खुली आँखों से जायज़ा लिया। बाग़ दर्रा, दूसरी तसनीफ़ बाल जिब्राइल, ठीक है, लेनिन और मुसोलिनी और नेपोलियन जैसे सियासी रहनुमाओं पर नज़में लिखीं। मोहब्बत, हकीकत हुस्न, चाँद और तारे, सितारे, शुआए आफ़ताब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शमा व परवाना, जुगनू, शिकवा जवाब शिकवा, सरगुज़श्ते आदम, बिलाल। उसके अलावा नज़्म यानी जिब्राइल व इब्लीस ड्रामाई अंदाज़ की बेहतरीन नज़्म है। अल्लामा इकबाल बहुत दूर तक सोचते थे। उनके उनके जो अशार उन्होंने लिखे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वज़न पाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे हमने जितने आपके शुआरा, उदबा और मुसन्निफ़ीन हैं, जिनके इर्द गिर्द इतना अगर आप सीख लेते हैं, इतने के बारे में अगर आपने इस वीडियो में सुन लिया है, इसी के इर्द गिर्द आपके पूछे जाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके एकदम सिलेबस के मुताबिक एक एक वीडियो बनाई जाएगी। जैसे वीडियो अपलोड होगी, अगर आप जो है सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग असनाफ़े अदब जो है
اس پہ آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کے کلاس میں اتنا ہی، مع السلامہ، اپنی تیاری کیجیے، خدا حافظ۔